हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। सो आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स लेसन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स जो एग्जाम में आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square 3x plus k is 2, then the value of k is, हमें क्या करना है और ऑप्शन ए k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। which value we have to find? Value of k. So 1 0 is given, 1 0 is given means this value of x is given, so x square plus 3x plus k is equal to 0. Now put x is equal to 2 in this quadratic polynomial. So we get 2 square plus 3 into 2 plus a equal to 0. 2 square is 4 plus 3 into 2 6 plus a is equal to 0. 4 plus 6 10. 4 plus 6 is 10 plus k is equal to 0. So implies that k is equal to minus 10. So which option is correct? Option number B. Option number B is the correct option. Then we will see second question. If minus 4 is the zero of the polynomial x square minus x minus 2 plus 2k, then the value of k. Then find the value of k is. k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. minus 4 is a zero means वन वैल्यू हमें दी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। तो 1 0 की वैल्यू दी है मींस हमें x की वैल्यू दी है। वी हैव टू हमें इस x की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस 2k 2 माइनस प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस 4। सॉल्व करने से क्या होगा? माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। क्या होगा? और 4 जा 16 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा? प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 4 कितना होगा? 20। 16 प्लस 4 कितना होगा? 20। 16 प्लस 4 20 माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। 20 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। 20 माइनस 2 18 माइनस 2k इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तब माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 18। माइनस माइनस साइन दोनों साइड के क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। k इज इक्वल टू क्या होगा फिर? 18 डिवाइडेड बाय 2 हेंस k इज इक्वल टू क्या आएगा? 9। k इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 2020 में पूछा गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस इन ब्रैकेट k minus 2 is the reciprocal of the other, then the value of k। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? वैल्यू ऑफ k। रेसिप्रोकल zeros, when zeros are the reciprocal then the product is 1 0 of the polynomial is the reciprocal of the other। suppose फर्स्ट जीरो क्या है? अल्फा। सपोज क्या है? फर्स्ट जीरो क्या है? अल्फा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सेकंड जीरो क्या है? इसका रेसिप्रोकल है तो वो क्या होगा? सेकंड जीरो जो है वो क्या होगा? 1/अल्फा।
अब इसमें क्या कहा है, वन इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k। मींस हम क्या करेंगे यहाँ पे, when the zeros are reciprocal then their product is 1। इसका प्रोडक्ट अगर करेंगे हम तो क्या होगा फिर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में 6x स्क्वायर, एग्जांपल नंबर थर्ड में 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस इन ब्रैकेट a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 37 और c की वैल्यू क्या है माइनस इन ब्रैकेट k माइनस 2। अब हमने इसमें क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो क्या होगा अल्फा, ये पहला होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा फर्स्ट का, सेकंड क्या है रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा। तो इनका अगर प्रोडक्ट किया तो क्या होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा 1। 1 जो जीरो है क्या कहा है इसमें, 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, 1 जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर 1 जीरो फर्स्ट जीरो 1 जीरो अगर अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन अल्फा। सो अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1। अगर 1 जीरो अदर का प्रोडक्ट है, अगर 1 जीरो अदर जीरो का क्या है रेसिप्रोकल है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ बीटा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम 1, क्या लिखेंगे 1। सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस इन ब्रैकेट k माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6। अब ये 6 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 2, k की वैल्यू क्या आएगी फिर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, 6 माइनस 2 4 इज इक्वल टू माइनस 8, k इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू माइनस 4, k इज इक्वल टू माइनस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये एग्जाम्पल 2023 में बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे हम, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 65x plus 4p is the reciprocal of the other, then the value of p, सेम इसी की तरह हमें सॉल्व करना है। when zeros are the reciprocal then their product is 1, then their product is 1, तो क्या आएगा फिर एग्जांपल नंबर 4 p स्क्वायर प्लस 4 into x square plus 65x plus 4p is equal to 0। इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर रेसिप्रोकल है तो क्या होता है अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1। वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 4p अपॉन a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 4, p स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा p स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू क्या होगा फिर p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये कौन सी इसका एक्सपांशन है p माइनस 2, p माइनस 2 का क्या है ये एक्सपांशन, p माइनस 2
होल स्क्वायर, p माइनस 2 होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, ये एक्सपांशन है। अब इसमें देखो, इसको अगर सॉल्व किया टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायरिंग किया तो क्या होगा, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, implies that p इज इक्वल टू क्या होगा फिर 2, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और एग्जाम्पल नंबर 4, ये 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, समझ में आया सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेम इसी तरह सॉल्व करना है उसे भी। If the zeros of the polynomial ax square plus bx, ax square plus bx plus 2a upon b are reciprocal of each other, then the value of b is ax square plus bx plus 2a upon b is equal to 0. Reciprocal each other. If the zeros of the polynomial are reciprocal each other, तो product of zeros क्या होगा 1, product of zeros is 1, अल्फा और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, सो प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to क्या होगा 1, सो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to c अपॉन a, इन प्लेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या लिखेंगे हम 1, रेसिप्रोकल है तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ zeros इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 1, c की वैल्यू क्या आएगी 2a अपॉन b अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी a की वैल्यू क्या आएगी a ही आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2a अपॉन b, ये b जो है इस एक के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2a अपॉन ab, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन b, इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा b इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 दैट इज 2, तो b की वैल्यू क्या मिली फिर हमें 2, b की वैल्यू कितनी मिली होगा 2, और ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। So we will be continue with example number 6. If sum of the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus k 2x square minus k under root 2 into x plus 1 is 2, then the value of k is, means sum of the zeros value is given under root 2. Okay, sum of the zeros is equal to, you know that alpha plus beta is equal to minus b upon k. Now value of sum of zeros is given under root 2 is equal to, and from this quadratic polynomial value of a is 2, value of b is minus k into under root 2, and value of c is 1. Okay, so put the values minus b minus here minus k under root 2 upon value of a is 2, value of a is 2. Now solve this one, we will get the value of k, transfer this side 2 under root 2 is equal to minus into minus plus k under root 2, under root 2 will be cancelled from both sides. What we have done here, sum of zeros means alpha plus beta, sum of the zeros is value is given under root 2, so place put here in place of sum of zeros alpha plus beta is equal to under root 2, minus b is the coefficient of x and e is the coefficient of b, so put the values, minus into minus becomes plus, 2 under root 2 will be cancelled, so we will get the value of k is equal to, we will get the value of k is equal to option number B. Okay, understand?
For the solving this type of problem, we must know the some formulas. Which formulas? Sum of the zeros is equal to the coefficient minus b upon a, that is coefficient of x upon coefficient of x square, and product of zeros, that is alpha into beta. Product of zeros is equal to alpha into beta is equal to c upon a, that is constant term upon coefficient of x square. These two formulas we must know to solve this type of problem. So this question number 6 have asked in the year 2024 board exam, CBSE board exam have asked. Okay, so in this way we have to find the value of k. Now we will see example number 7. Sum of the zeros of the polynomial under root 2 x square minus 17r under root 2 x square minus 17 is equal to 0. We have to compare this one with ax square plus bx plus c is equal to 0. That is standard form. Ax square. Value of a is under root 2. Value of b is 0. Value of c is equal to minus 17. So what we have to find? We have to find the zeros. The sum of the zeros are. Then we have to find the values. The sum of the zeros are the polynomial. Then we have to find the value of sum of the zeros 7 under root 2 x square minus 17 r 17 r. Now sum of the zeros alpha plus beta is equal to minus b upon a. Sum of the zeros. Value of b is value of b is 0. So put here 0 minus 0. Then value of a is under root 2. So if you divide any number to 0, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 0. Means sum of the zeros are 0. Option number C is the correct answer. And this question they have asked in the CBSE board exam at the year 2023. Now next example we will see. Hope so you have understand this problem. Example number 8. Alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 1. Then the value of alpha plus beta is. Write down that equation first. X square minus 1 is equal to 0. So value of a is 1, b is equal to 0, and c is equal to minus 1. Alpha plus beta is equal to sum of the zeros is equal to what we know, minus b upon a. So put the values. B is equal to 0. And a is equal to 1. So what we get here? 0. What we get here? 0. So sum of the zeros is equal to 0. Sum of the zeros is equal to 0. Also, everyone have understand option number D. And this question also asked in CBSE board exam in the year 2023. Next question we will see question number 9. This type of questions are very important because these questions every year asked in the CBSE board examination paper. Okay. So next question, that is question number 9. If the alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial minus x square plus 8x plus 9, then alpha minus beta is. One condition is given, alpha is greater than beta. So write down first quadratic polynomial minus x square minus 8x plus 9 is equal to 0. Forget this
Then find the value of A. A is -1, B is equal to -8, and C is equal to 9. And C is equal to 9. So to find the alpha minus beta whole square, here whole square is 1. Alpha minus beta whole square. We have to find the value of alpha minus beta whole square. First of all, we will find sum of zeros. Sum of zeros, that is alpha plus beta, is equal to minus b upon a. Put the values of b, minus sign already, again minus 8 upon a is -1. So what we get here, plus 8 upon -1 minus 1. Here plus 8. So here should be plus 8. So here minus, here we write -8 minus 8 will be cancelled. So value of 8. Well, sum of zeros is value is 8. Okay. Then product of zeros. Product of zeros, that is alpha into beta, is equal to C upon A. That is C upon A is equal to C is given 9 and A is given -1. So we get alpha into beta is equal to -9. Okay. So what we have to do here now, we have to find the value of alpha minus beta whole square. So how we can find alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta whole square minus 4 into alpha plus alpha into beta. If we expand this one, so we get alpha plus beta whole square. Here, why we take an alpha plus beta whole square? Alpha square. So expansion of this one is, this one expansion is alpha square minus 2 alpha beta plus beta square. Okay. In this way we get expansion. And expansion of alpha plus beta whole square is alpha square plus twice alpha into beta plus beta square. So minus 4 alpha beta and plus 2 alpha beta. So we get minus 2 alpha into beta. So here in this way we can balance the equation. Alpha plus beta. We do not know how to find the value of alpha minus beta. So we have to use here alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha into beta. Here we get plus 2 alpha into beta, here minus 2 alpha into beta. So, and we have already find the values of alpha plus beta and alpha plus beta, sum of the zeros and product of the zeros. So alpha plus beta, sum of the zeros is this one 8 and product of the zero is -9. Put the values, 8 square minus 4 into -9. So 8 square is 64, minus into minus becomes plus 36 is equal to 100. So alpha plus beta square, sorry, alpha minus beta square. So if we taking square root, so both sides, we have to find the value of alpha plus beta. No need to write here alpha square, alpha minus beta. So alpha minus beta, taking square root, alpha minus beta is equal to taking square root of both sides. Square and square root will be remaining. So we get alpha plus
alpha minus beta is equal to 10. Square will be 11. So we get value of alpha minus beta is 10. So option number B only 10. Value of alpha minus beta is 10. So option number B is correct answer. And this question also asked in our CBSE board exam 2020. So I hope so that you would have understand. Now we will see last question, that is question number 10. We must know the formulas of product of zeros and sum of the zeros. If you know this formula, you can easily find this type of solution of this type of questions from this. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus 8, such that alpha plus beta plus alpha into beta is equal to minus 2 by 3, then the value of a. Here 3x square plus 6x plus 8 is equal to 0. This is the particular polynomial. Value of a is equal to 3, value of b is equal to 6, and value of c is equal to 2a. Now sum of zeros, alpha plus beta is equal to minus b upon a is equal to minus 6 upon 3 is equal to 3 1 the 3, 3 2 the 6, that is minus 2. So alpha plus beta is equal to minus 2. That is sum of the zeros is equal to minus 2. Then alpha into beta, product of the zeros is equal to c upon a. Put the values from here, a, b, c values. Sum of zeros and product of zeros, c is equal to k upon a is equal to 3. So alpha into beta is equal to a by 3. Now put these values in this given. Then we will get the value of a. Hence alpha plus beta, alpha plus beta plus alpha into beta is equal to minus 2 by 3. Now put the values of sum of the zeros and product of the zeros here. Alpha plus beta, that is sum of the zeros is equal to minus 2 plus product of the zero is equal to k by 3. K by 3 is equal to minus 2 by. Now solve this one. Take the reciprocal of here also. Here 1. Multiply this. 3 2s are 6 minus 6 plus 8. यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है. क्या करना है, सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल कर देना है. तो रिजल्ट कितना होगा, 6 प्लस ए एज इट इज रहेगा. इस कितना ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे 3 आएगा इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3. दोनों साइड का हम 3 3 कैंसिल कर सकते हैं. माइनस 6 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 2, ए इज इक्वल टू माइनस 2. 6 को इधर ट्रांसफर करते तो क्या होगा, प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4. हेंस ए इज इक्वल टू माइनस, ए इज इक्वल टू सिंपली प्लस 4, ए इज इक्वल टू प्लस. Option number D is the correct answer. Okay. Hope so you have understand these questions. Okay, you can write down. So question number 11. We will see question number 11. If alpha and beta are the zeros of a polynomial x square minus ax minus b, then the value of alpha plus beta plus alpha into beta is. You have to find the value of alpha plus beta, that is product of zeros plus product of, sorry, sum of the zeros plus product of zeros. So see here,
we must know the two formulas, product of zeros and sum of the formulas. Sum of the zeros and product of the zeros. Then we can find the values. So x square minus ax minus b is equal to 0. Value of a is 1, value of b is minus a, and value of c is minus b here. So sum of zeros, alpha plus beta is equal to minus b upon a. That is, we can put the values of minus b is equal to minus a and a is equal to 1 and a is equal to 1. So we get alpha plus beta is equal to minus a. Okay, then product of zeros. Then product of zeros is equal to product of zeros is equal to, that is, c upon a. Here value of b is minus a. So here minus and minus a. So it will become plus 1. Okay, this was the correction. So product of zeros is equal to c upon a. Value of c is minus b and value of a is 1. Value of a is 1. So put here 1. So product of zeros is equal to minus b. So we have to put these values, sum of zeros and product of zeros, in this formula. So what we get? Alpha plus beta plus product of zeros, alpha into beta, is equal to what we get? Alpha plus beta is equal to what we get? Alpha plus beta is equal to plus a, that is a, plus alpha into beta is equal to minus b, is equal to what we get? A minus b. A minus b. This is the value of alpha plus beta into sum of the zeros plus sum of the products. Okay. So A minus B, that is option number C is the correct option, and this question was asked in the CBSE board exam in the year 2025. So now we will see next example. Example number 12. In example number 12, if alpha and beta are the two zeros of the quadratic polynomial kx square minus 30x plus 45k is equal to 0. So values of a is equal to k x square, then bx, value of b is equal to minus 30 and c is equal to 45k and c is equal to 45k. C is equal to 45k, right? Now what we have to find? Sum of the zeros is equal to product of the zeros. Sum of the zeros is equal to product of the zeros is given, and then we have to find the values of k. So first alpha plus beta we will find, the sum of zeros we will find minus b upon a is equal to b is equal to minus 30. So minus sign minus 30 we will put, यहाँ पे माइनस साइन है ऑलरेडी फॉर्मूले में, और 30 की b की वैल्यू माइनस 30 इसको रख देंगे, a की वैल्यू a है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 30 अपॉन k. सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या है? 30 अपॉन k. इसके बाद में है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन a, value of c is 45k upon a is equal to k, upon a is equal to k. So k will be cancel. Product of zeros is equal to क्या आएगा फिर? 45. तो ये जो वैल्यूज है हमें क्या कहाँ पे रखना है? इसको इक्वल करना है. व्हाट इज इक्वल? क्या किया है हमें? सम ऑफ द zeros is equal to product of the zeros.
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 30/k इज इक्वल टू 45। इसको रिप्लेस करो, क्या होगा फिर k इज इक्वल टू क्या होगा, रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 30/45 इज इक्वल टू k। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, k की वैल्यू कितनी आएगी फिर 2/3, k इज इक्वल टू 2/3, क्या वैल्यू आएगी k की 2/3। so what is the value of 2/3? option number D is the correct option, 2/3। सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, और फिर हमें क्या गिवन है, हमें दिया है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट अप करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट अप करो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। उसको सॉल्व करो तो हमें वैल्यू k की वैल्यू मिल जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। If alpha and beta are the zeros of a polynomial ax square minus 5x plus 6 plus c, ax square minus 5x plus c is equal to 0। इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 10 लेना है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या लेना है 10 लेना है। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू क्या करना है 10 करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। a इज इक्वल टू क्या होगा a, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू क्या है c। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू -5 है, और c की वैल्यू c है। क्या होगा फिर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू माइनस साइन है ऑलरेडी, -5 है, a इज इक्वल टू a, क्या होगा फिर 5/a। सम ऑफ जीरोस क्या मिला हमें 5/a। इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है c/a। वैल्यू क्या है c की वैल्यू c है और a की वैल्यू a है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिला हमें c/a। इसकी कोई चीज नहीं है, एज इट इज है। अब हमें क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/a। इसकी जगह हमें 10 पुट अप करना है, 10 क्या होगा फिर 10 इज इक्वल टू 5/a। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a इज इक्वल टू 5/10, इसको रिप्लेस करो 5 5 2 10। सो a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, a की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसमें वैल्यू रखना है 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 10, और इसका सॉल्व करना है c/e में a की वैल्यू कितनी मिली है 1/2 मिली है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2। क्या होगा फिर 10 इज इक्वल टू a, 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 c इज इक्वल टू क्या होगा फिर 10/2, 10/2 होगा, implies that c इज इक्वल टू क्या होगा फिर 2 1 2
2 5 10, तो c इज इक्वल टू क्या होगा 5, c इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 1/2. सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी. और ये एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया था. आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है आपको आइडिया अभी आ जाएगी. अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है. ओके, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं. अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a polynomial x square plus 2x plus 1 10 1 upon alpha plus 1 upon बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में. x square plus 2x plus 1 is equal to 0. a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b is equal to 2 और c is equal to 1. ओके, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू क्या आ गई 1. अब हमें सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करना है. माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस कितना मिला हमें -2. इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 1. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना मिला हमें 1. राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा. ठीक है, नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एलसीएम लेके क्या होगा ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इनटू बीटा. अब इसमें वैल्यू सिर्फ अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास -2 और अल्फा इनटू बीटा सम ऑफ द जीरोस -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 1. क्या आंसर मिलेगा हमें -2/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू. इस तरह से हमें 1 अपॉन कितना आंसर मिला 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी. समझ में आएगा सभी को? ओके, तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर प्रॉब्लम नंबर 15. if alpha and beta are the zeros of a polynomial 2x square minus 4x plus 5, then the value of alpha square plus beta square is. ये एग्जांपल 2023 और 24 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. लास्ट एग्जांपल देखते हैं. बहुत आसान, बहुत इजी है ये प्रॉब्लम. फाइंड सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. अगर फॉर्मूला आपको पता है और कैसे यूज करना है आपको इससे आइडिया मिल जाएगी. 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम. इसको अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म से कंप्लीट किया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, वैल्यू ऑफ b इज -4 एंड वैल्यू ऑफ c इज 5. अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें इसमें फाइंड आउट करना है. सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b अपॉन a वैल्यू माइनस -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2
4/2 इज इक्वल टू 2 + 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है, 2 मिल गई है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 2। इस तरह से हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना बन जाएगा 5/2, 5/2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को हमें देखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसका अगर हमने एक्सपेंशन किया तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पास पास में लिखा, प्लस हमें 2 अल्फा इंटू बीटा मिलता है, बराबर। तो ये टर्म यहाँ पे है, ये प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा को रिमूव करने के लिए हमें उसमें से -2 अल्फा बीटा को माइनस करना होगा, 2 अल्फा बीटा को माइनस करना होगा। वैसे बनेगा ये फॉर्मूला फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, इसका एक्सपेंशन किया तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और -2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो सम ऑफ द जीरोस कितनी वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस, और प्रोडक्ट क्या ऑफ द जीरोस कितना है 5/2। सो 2 इंटू 5/2, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस यहाँ पे कितना बचा है 5, कितना आएगा आंसर -1। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया है आंसर -1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के फॉर्मूले का यूज करना है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और याद होने के बाद आप इस तरह की प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप इजीली इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम्पल प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अपने आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको इस देवा कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स देखेंगे। थैंक यू।